द्वारिका नगरी एक अद्भुत और रहस्यमय स्थल न केवल हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों में से एक है, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गहरा प्रतीक भी है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ा हुआ यह नगर, जो एक समय में उनकी राजधानी थी, आज भी अपनी खोई हुई महिमा को समुद्र के गहरे तल में समेटे हुए है। द्वारिका का समुद्र में डूबना एक रहस्यमय घटना है, जिसे लेकर ढेर सारी लोक कथाएं और धार्मिक दृष्टिकोण हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों और समुद्र वैज्ञानिकों ने द्वारिका के समुद्र में डूबे हुए अवशेषों की खोज की है, जो इस नगर की समृद्ध वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे समुद्र में डूबे अवशेष आज भी द्वारिका की गहरी धार्मिक और ऐतिहासिक महिमा को प्रमाणित करते हैं? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक यात्रा पर, जहां आप जानेंगे द्वारिका नगरी के समुद्र में डूबे अवशेषों की रोमांचक खोज, इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, और कैसे यह स्थल आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। आइए इस रहस्यमय नगर के बारे में और अधिक जानें और जुड़ें हमारे साथ इस ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा में। द्वारिका नगरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से गहरे जुड़ी हुई है। यह नगर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है। द्वारिका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी के रूप में किया था, जो उनकी सत्ता, समृद्धि और संस्कृतियों का प्रतीक था। यह नगर महाभारत से जुड़ा हुआ है और श्री कृष्ण के महान कार्यों का स्थल माना जाता है। पुराणों जैसे विष्णु पुराण, महाभारत और श्रीमद्भागवतम में द्वारिका का विस्तृत वर्णन है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की प्रेरणा से बसाया और इसका स्थापत्य अत्यंत अद्वितीय था। द्वारिका का निर्माण समुद्र किनारे किया गया था, जिसमें महल, मंदिर, दीवारें और दरवाजे थे, जो सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक थे। नगर में किलों और पहरेदारों की सुरक्षा व्यवस्था थी और यह स्थान बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था। द्वारिका को मथुरा पर कंस के अत्याचारों से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया था। द्वारिका की स्थापना के साथ श्री कृष्ण ने यहाँ के लोगों को दया, शांति और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता की शिक्षा दी, जो नगर के विकास का आधार बनी। ये नगर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक प्रमुख केंद्र था। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण द्वारिका समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। यहाँ व्यापारी रत्न, आभूषण, मसाले और अन्य मूल्यवान वस्त्र लाते थे और दूसरे देशों में भेजते थे। इसके साथ ही द्वारिका का सांस्कृतिक इतिहास भी समृद्ध था, जहाँ कला, संगीत, नृत्य और साहित्य का विकास हुआ। यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेते थे, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित थे। पुराणों के अनुसार द्वारिका का समुद्र में डूबना भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुआ, जब समुद्र ने द्वारिका को अपने गर्भ में समा लिया। इसे एक दिव्य सिद्धि के रूप में देखा जाता है, जो भगवान कृष्ण की लीला का हिस्सा थी। महाभारत और श्रीमद्भागवत में इसे एक महान घटना के रूप में वर्णित किया गया है। वर्तमान में द्वारिका के समुद्र में डूबने के कारणों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध किए जा रहे हैं। समुद्र में पाई गई प्राचीन संरचनाएं, जैसे दीवारें और मंदिर, यह प्रमाणित करती हैं कि द्वारिका एक वास्तविक शहर था। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारिका का डूबना प्राकृतिक आपदाओं, जैसे भूकंप और समुद्रतल में परिवर्तन के कारण हुआ हो सकता है। समुद्र के स्तर में बदलाव और भूगर्भीय हलचलों ने इसे प्रभावित किया। इस प्रकार द्वारिका का डूबना एक धार्मिक और ऐतिहासिक घटना होने के साथ साथ भूगर्भीय परिवर्तन का भी हिस्सा हो सकता है। 1980 के दशक में भारतीय समुद्र विज्ञानियों और पुरातत्ववेत्ताओं की टीम ने द्वारिका के समुद्र में डूबे हुए अवशेषों की खोज की, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका और गिरनार के आसपास के समुद्र में हुई। इस खोज का नेतृत्व डॉक्टर S.R. राव ने 1983 में शुरू किया और इसे समुद्र विज्ञान और अंडरवाटर आर्कियोलॉजी तकनीकों से किया गया। समुद्र के 20 से 40 मीटर गहरे पानी में पाई गई संरचनाएं, जैसे मंदिरों के अवशेष, पत्थरों से बनी दीवारें, चौड़ी सड़कों और पत्थर के पिलर, द्वारिका नगरी की भव्यता और उन्नत वास्तुकला को प्रमाणित करती हैं। समुद्र तल से मिली जल आपूर्ति प्रणाली के अवशेष, जैसे जलाशय और पाइपलाइन के निशान, यह दर्शाते हैं
कि द्वारिका में अत्याधुनिक पानी की आपूर्ति प्रणाली थी। इसके अलावा कई शिलालेख और कलाकृतियां मिलीं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के चित्रण और धार्मिक मंत्र उकेरे गए थे, जो द्वारिका के धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। इन अवशेषों से यह स्पष्ट हुआ कि द्वारिका नगरी न केवल धार्मिक बल्कि व्यापारिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी अत्यंत समृद्ध थी। यह खोज द्वारिका नगरी के अस्तित्व को लेकर कई नए सवालों और संभावनाओं को जन्म देती है और प्राचीन भारत की सभ्यता को समझने में नई दिशा प्रदान करती है। द्वारिका नगरी के समुद्र में डूबे हुए अवशेषों की खोज में आधुनिक समुद्र विज्ञान, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी और विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया गया। 1983 में डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने सोनार और साइड स्कैन सोनार तकनीकों का उपयोग कर समुद्र में छिपी संरचनाओं का पता लगाया। अंडर वाटर ड्रोन्स और रोबोटिक रिवर्स स्टीयरिंग तकनीक से वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर अवशेषों को उभारने और दस्तावेजीकरण किया। GPS और 3D मॉडलिंग तकनीक से द्वारिका नगरी के अवशेषों की सटीक मैपिंग की गई। खुदाई में समुद्र तल से धार्मिक स्थल, मंदिरों के अवशेष, पत्थर के पिलर और जल आपूर्ति प्रणाली के निशान मिले, जो द्वारिका के उन्नत वास्तुकला और समाज की समृद्धि को दर्शाते हैं। इन संरचनाओं और अवशेषों का ऐतिहासिक महत्व गहरा है, क्योंकि वे द्वारिका की धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक स्थिति को उजागर करते हैं। यह खोज प्राचीन भारतीय सभ्यता और समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। द्वारिका नगरी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है, खासकर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी घटनाओं के कारण। इसे श्री कृष्ण के शासन का केंद्र माना जाता है और यहाँ भगवान ने अपनी लीला समाप्त की थी। द्वारिका को पवित्र स्थल माना जाता है, जहाँ पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और कष्टों से मुक्ति मिलती है। द्वारिका के समुद्र में डूबे अवशेषों का धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटकीय आकर्षण भी है। समुद्र में स्थित इन अवशेषों का अध्ययन और खोज श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। विशेष रूप से गहरे समुद्र में डाइविंग और अंडर वाटर टूर्स के द्वारा लोग इन प्राचीन संरचनाओं के नजदीक जा सकते हैं। इस खोज के बाद द्वारिका की यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है और विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा अनुभव लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद द्वारिका का समुद्र में डूबना हुआ, जिसे उनके दिव्य जीवन के समाप्त होने का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूरी की, तो उनके साथ उनकी नगरी द्वारिका भी समा गई। यह घटना भगवान की विदाई और भक्तों को नए जीवन के लिए प्रेरित करने के रूप में देखी जाती है। लोक कथाओं के अनुसार द्वारिका का डूबना ब्रह्मा और शिव के आदेश से हुआ और इसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला के रूप में प्रस्तुत किया गया। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि भगवान कृष्ण ने द्वारिका को समुद्र में डुबोने का आदेश दिया, ताकि वह बुरे उद्देश्यों का केंद्र न बने। यह घटना भौतिक दुनिया के अंत को दर्शाती है और भगवान के आदेश को सभी कार्यों का संचालक माना जाता है। इन धार्मिक दृष्टिकोणों और लोक कथाओं ने द्वारिका नगरी के प्रति आस्था को मजबूत किया है और लाखों श्रद्धालु आज भी यहाँ यात्रा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के विश्वास में। द्वारिका के समुद्र में पाए गए अवशेषों का संरक्षण और महत्व लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन अवशेषों को बचाने के लिए समुद्र विज्ञान, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी और विभिन्न आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही द्वारिका के अवशेषों को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटक समुद्र के नीचे स्थित प्राचीन मंदिरों, पिलरों और अन्य संरचनाओं का दर्शन कर सकते हैं। अंडर वाटर डाइविंग और 3D मैपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल द्वारिका की खोज को और रोमांचक बना रहा है। इसके अलावा भविष्य में इस खोज से जुड़े शोधों में समुद्र के नीचे और भी गहरी खुदाई, जैविक और भूगर्भशास्त्रीय अध्ययन और 3D डिजिटलीकरण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन शोधों से द्वारिका नगरी की संस्कृति, व्यापारिक गतिविधियां और वास्तुकला के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्वारिका के अवशेषों के अध्ययन
और संरक्षण से न केवल ऐतिहासिक जानकारी हासिल होगी, बल्कि यह क्षेत्र पर्यटन और शोध के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। द्वारिका नगरी, जो एक समय में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी और समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र थी, आज भी एक रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थल के रूप में लोगों के दिलों में जीवित है। समुद्र में डूबने के बाद द्वारिका का अस्तित्व केवल धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं तक सीमित रह गया था, लेकिन हालिया खोजों ने इस नगरी की खोई हुई महिमा को फिर से उजागर किया है। समुद्र में पाई गई प्राचीन संरचनाएं, मंदिर, पिलर और अन्य कलाकृतियां द्वारिका के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करती हैं और यह साबित करती हैं कि द्वारिका केवल एक पौराणिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित और गतिशील नगर था। इस प्रकार द्वारिका नगरी का महत्व केवल अतीत के संदर्भ में नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण न केवल हमारी पहचान को बचाने का काम करता है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। राधे राधे।